अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर बेटा ऐसे होता है, ये स्टेयर्स, हम स्टेयर से डाउन से अप जा रहे हो, ठीक है, स्टेयर से अप हो रहे हो, यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे छोटी वैल्यू से हम बढ़ते बढ़ते बड़ी वैल्यू की तरफ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास है 1 2 3 4, तो ये हमारा जो 1 2 3 4 है ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। हम 1 लोएस्ट वैल्यू से ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं 4, ठीक है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर ये है कि हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हो, ठीक, यानी हाईएस्ट पीक से, हाईएस्ट स्टेयर से हम कहाँ आ रहे हैं, लोएस्ट की तरफ। हाईएस्ट टू लोएस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे 4 3 2 1। क्लियर? अब करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और 3 पार्ट्स में हमें 3 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं कि इनको आपने अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, ठीक है। तो इन 3 पार्ट्स में से मैं आपको करवा दूँ। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड आप खुद करेंगे। सेकेंड पार्ट में वी हैव 3 रैशनल नंबर्स, 1 इज़ 1/6, 3/4 और 1/2। अब इन तीनों में चूँकि डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट है तो कंपैरिजन के लिए ज़रूरी होता है कि डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को हम सेम करें। तो कैसे सेम करेंगे डिफरेंट को? बाय टेकिंग एलसीएम। तो 6 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो इस तरह आपने अपने साइड पर ही क्वेश्चन के एलसीएम ले लेना है। 2 4 6 का हमने एलसीएम लिया, या आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम इज 12। ठीक, अब एलसीएम है, यहाँ पे भी लिखते हैं एलसीएम इज 12, तो हमने हर एक के डिनोमिनेटर को 12 कर दिया, ठीक। फर्स्ट रैशनल नंबर है 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। इससे पहले इसको लेते हैं, 1/6, 1 और 6, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1 × 2 इज़ 2, 2 6 आर 12, ठीक है। तो पहला जो रैशनल नंबर है वो इक्वल आ गया 2/12 के, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट देखें 3/4, 3/4 किसके इक्विवेलेंट है? अब 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है ना, इसे हम क्या करेंगे, 4 और 3, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, ये भी एक डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रैशनल नंबर था हमारे पास 1/2। अब 1/2 देखते हैं, 1/2, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 हो जाए, तो 6, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ, 6 1 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब ये तीनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, 2 9 और 6। हमने करना है इनको किस में अरेंज करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, तो 9 सबसे बड़ा होता है, 9 के बाद 6 और 6 के बाद 12, तो हम ऐसे लिखेंगे 9 6 और 2, 9 इज़ ग्रेटर दैन 6 और 6 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब डिनोमिनेटर में तीनों के 12 है। कंपैरिजन तो न्यूमिनेटर का करना होता है ना, डिनोमिनेटर तो सेम हो चुके हैं। अब 9/12 किसके इक्विवेलेंट था, 3/4, 3/4 इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसके बाद हमारे पास 6/12 यानी 1/2 आ गई, यहाँ हम लिखेंगे 1/2, और 2/12 जो है वो 1/6 था, ठीक है। तो हैंस अब हम रिजल्ट लिख लेंगे, इसका रिजल्ट लिख लिया हमने। हैंस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज 3/4, 1/2, 1/6, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर हो गया कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उससे लेस और फिर उससे लेस, ठीक। अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, बिल्कुल इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करेंगे, उसमें हमने अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आपको जैसे कि बताया था कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो इसमें भी हम पार्ट 2 कर रहे हैं और फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो हम पहले इनका लेंगे एलसीएम।
ये देखिए हमने एलसीएम ले लिया, 2 5 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 और फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 30। अब हमने यहाँ पर भी लिखेंगे कि एलसीएम इज़ 30। अब हर रैशनल नंबर को के डिनोमिनेटर को हमने 30 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 4/5, 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 हो जाता है, तो वो 6 है, 5 6 ज़ा 30। इससे इसके न्यूमरेटर को भी हम 6 से करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी से न्यूमरेटर को, तो ये हमारे पास फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। तो 24/30 इज़ इक्विवेलेंट टू 4/5। अब नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर है 1/10। तो 10 को 30 बनाने के लिए हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका न्यूमरेटर 1 को भी 3 से कर देंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 10 3 ज़ा 30। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर है 2/15, 2/15, 15 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 हो जाए, 2, तो 15 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स आ गए, 24, 3 और 4। अब हमने इनको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन लोएस्ट से हाईएस्ट, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 3 है, फिर 4 और फिर 24, ठीक है। तो अब हम अरेंज करके लिख देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 4 और 24, 3/30 ग्रेटर लेस देन 4/30 और 4/30 इज़ लेस देन 24/30, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यूज लिखनी लेस के साइन के साथ, क्योंकि हमने किस में लिखना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ। तो ये स्मॉल 3 सबसे स्मॉलेस्ट था, उससे हमने स्टार्ट किया, और ये अब 3/30 किसके इक्विवेलेंट था, 1/10, 1/10 इज़ लेस देन 4/30 जो था वो 2/15, और जो 24/30 है वो 4/5 है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे इसका रिज़ल्ट। कंपैरिजन के लिए हमने लेस और ग्रेटर का साइन लगाना है। वैसे जब हम इसको रिजल्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे हैंस असेंडिंग ऑर्डर इज़ 1/10 स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2/15, फिर कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू आएगी 4/5। तो ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट अब आप खुद करोगे, बहुत इजी है। एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, उसके बाद हमने देखना है कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मीन कि आप हाईएस्ट से लोएस्ट लिखो, और असेंडिंग मीन लोएस्ट से हाईएस्ट लिखना है। थैंक यू।